पांचवा पार्ट का ये अंतिम हिस्सा है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब संकटग्रस्त प्रजातियां एंड देयर कंजर्वेशन और उनका संरक्षण, इनके बारे में जानेंगे तो हमारा 10 क्लास का ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। अब ये संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या हैं? ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं या ये लुप्त हो रही प्रजातियों का एक वर्ग है जो धीरे धीरे गायब हो रही, इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। जिनकी संख्या अत्यंत कम है, इनको नहीं बचाया गया तो कुछ वर्षों में ये बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी। इन प्रजातियों को हम कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां या एंडेंजर्ड एनिमल। इसमें बहुत सारे हैं, किंतु हमें पढ़ना है बाघ के बारे में, शेर के बारे में, घड़ियाल या मगरमच्छ और गेंडा तथा रेड पांडा, लाल पांडा, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं जो लुप्त हो रही हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये कुछ समय बाद हमारे देश से बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये विश्व की संस्था है, इन सब पर ध्यान देती है ये। तो इसकी सहायता से हमारा देश भी कई परियोजनाओं को स्टार्ट किया है, चालू किया है, ताकि इन विलुप्त हो रहे प्रजातियों को हम बचा सकें, इनका संरक्षण कर सकें। तो हमें 5 परियोजनाओं के बारे में जानना है। ध्यान यह रखना है कि बाघ परियोजना है, शेर परियोजना है, घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना है, गेंडा परियोजना और लाल पांडा परियोजना, सभी का उद्देश्य यही है कि हम इनकी संख्या को बचा के रखें और इनको नष्ट न होने दें, इनका देखभाल करें। और विशेष करके हमें जानना है कि यह किस साल में प्रारंभ हुआ या कहाँ हुआ और हमारे देश में ये परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं। फिर से बता रहे हैं, ये 5 परियोजनाओं का बहुत अधिक हमें नहीं जानना है। यह जानना है कि लगभग किस साल में शुरू हुआ और ये किसकी परियोजना है, और सभी का हमारा एक ही उद्देश्य है, इनकी रक्षा करना, इनको बचा कर रखना ताकि इनकी संख्या बढ़ सके, लोग इसमें जाकर इनको देख सके। ये सब हमारा उद्देश्य है। और यह जानना है कि यह कितना कितना है, हमारे देश में कहाँ कहाँ है। सबसे पहला बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट है WWF की सहायता से 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ किया। उसके पहले बाघों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस परियोजना का प्रधान उद्देश्य है बाघों की रक्षा करना, इनका देखभाल भी शामिल है। उनको कोई बीमारी होती है, उन्हें कोई तकलीफ़ है और उनका कोई भोजन के बारे में देखना, ताकि बाघ निर्भय होकर विचरण कर सके। और इन परियोजनाओं में हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। वो सरकार का आदेश लेकर उन विभिन्न गाड़ियों में देखते हो, तुम लोग टीवी में देखते भी हो कि लोग उसमें विचरण करते हैं, तो इनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। ध्यान रखना है 5 परियोजना, सभी का हमें केवल साल देखना है, सभी का उद्देश्य लगभग एक ही तरह का है और ये कहाँ कहाँ है यह जानना है। तो पश्चिम बंगाल में यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में लगभग 27 टाइगर रिजर्व हैं, 27। उनमें पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरबन और बक्सा जो बाघ के लिए है ये भी है, और कर्नाटक राज्य जो दक्षिण भारत में है इसमें बांदीपुर, इसका चर्चा पहले भी हो गया है। तो इन 2 विशेष करके हमको ध्यान देना, अगर पश्चिम बंगाल में है तो उसको ज़रूर ध्यान देना है। तो सुंदरबन और बक्सा, और कर्नाटक का बांदीपुर में बाघ परियोजना है, और इससे हम लोग बाघ की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ रखा गया है। इसके बाद है गेंडा परियोजना। गेंडा को रिनोसर्स कहते हैं। इसमें एक सींग वाला जो गेंडा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत सरकार इसको 1987 में 1987 में आरंभ किया।
लेकिन कई जगह इसको पहले रखा गया था, लेकिन देखा गया कि कई जगहों पर रखने पर इनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं और इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन बाद में क्या किया गया, समस्याओं के कारण 1992-93 में इसको असम राज्य में कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। यहाँ करने का कारण ये है कि यहाँ का जो वातावरण है गेंडा के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए अधिकांश अभी देखा जा रहा है कि यह असम में ही इसको कर दिया गया है। असम का काजीरंगा और मानस, असम में काजीरंगा और मानस है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा और जल्दापाड़ा या जल्दापाड़ा है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये गेंडा के लिए है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि असम वाला जो है ये काफ़ी मशहूर है, इन सबों यहीं पर अधिक है। हालांकि चिड़ियाखाना में भी तुम देखोगे, कलकत्ता का चिड़ियाखाना में यहाँ भी गेंडा है। इन्हें काफ़ी असुविधा होती है, लेकिन संरक्षण के लिए सबको आसाम में ही ले जाया गया है। अधिकांश भाग कहीं कहीं है, 2-4 संख्या में कहीं है, लेकिन असम में ही अधिक है। तीसरा है शेर परियोजना, लाइन प्रोजेक्ट। बब्बर शेर जो है तो भारतीय का ये मशहूर था। तो भारतीय शेरों की संख्या को जो लगातार घटती जा रही थी, इस पर भारत सरकार ने ध्यान दिया और 1972 में शेर परियोजना लाइन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। और 2015 तक देखा गया कि इनकी संख्या लगभग 523 थी। अभी वर्तमान हमें ठीक से पता नहीं है, लेकिन 15 की जो काउंटिंग है उसमें ये 523 थी। अब इसके लिए देखा जा रहा है कि गुजरात का जो गिर जंगल है वो इसके लिए उपयुक्त, जिस तरह गेंडा के लिए असम था, उसी प्रकार गुजरात का जो गिर जंगल है वहाँ शेर पाए जाते हैं, तो वहीं इनका संरक्षण करना अच्छा है, वहीं रखा भी जा रहा है। तो गुजरात का जो अगरेली है, भावनगर है और जूनागढ़ है, तो इसमें गिर नेशनल पार्क है और वहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जहाँ शेरों को रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का पालपुर के कूनो अभयारण्य, कूनो अभयारण्य पहले भी हुआ है सेंचुरी में, यहाँ पर शेरों को रखा गया है। तो ये अभी हम 3 देखें। पहला था बाघ परियोजना, दूसरा गेंडा परियोजना और तीसरा शेर परियोजना। चौथा है मगरमच्छ या घड़ियाल परियोजना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये चौथा परियोजना है। भारत में 1974 में यह परियोजना प्रारंभ किया गया। इनकी संख्या अनेक घटती जा रही थी, लोग इनको मार दिया करते थे, तब गवर्नमेंट इन पर ध्यान दिया और इसका संरक्षण शुरू किया। इसकी संख्या तो 100 तक आ गई थी, 100, मात्र हमारे देश में 100 ही घड़ियाल रह गए थे। लेकिन ये मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक है, इसमें इसको सुरक्षित रखा गया, तो उसकी संख्या अब 1000 तक पहुंच गई है। 800 से 1000 तक इनकी संख्या हो गई है। तो यहाँ पर तो है ही। इसके अलावा जो उड़ीसा राज्य है उसमें केडागामल जो कनिका अभयारण्य है यहाँ है। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के पास टिकरापाड़ा और रामतीर्थ, इसमें भी ये रखा गया है मगरमच्छों को, जो विशेष करके उड़ीसा में ही है और मद्रास में भी है। और लास्ट है लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट। ये भी विलुप्त हो रही प्रजातियों में से एक है और भारत में यह परियोजना 1995-96 में प्रारंभ किया गया। और अधिक पर्यटन, ये सिक्किम राज्य है दार्जिलिंग में, वहाँ पर्यटन अधिक आते हैं, तो इसके वजह से भी इनकी संख्या घटती जा रही थी। तो इसको भी, इस पर ध्यान दिया गवर्नमेंट और इसको संरक्षित किया। पश्चिम बंगाल जो राज्य हमारा है, इसके दार्जिलिंग के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी इसको रखा गया है। सिक्किम, ये इसमें अधिक है, गंगटोक सिक्किम, यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भी है। इसके अलावा जो उत्तरी पूर्व राज्य हमारा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के जो क्षेत्र हैं उसमें हिमालयन अभयारण्य के नाम से इसमें उल्लेखनीय है और इनमें भी ये रेड पांडा को रखा गया है। तो ये हमारा 5 जो प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में ये समाप्त हो गया।